हरी बोल। वेट 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 वेट, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा थोड़ा करते करते छोटा वीडियो बनाते बनाते ये वीडियो इतनी लंबी बन चुकी है, लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, इससे कोई इन्फॉर्मेशन भी मिस नहीं होगी और आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा। मैं भी ये करती हूँ जब मेरे पास समय की कमी होती है तो मैं वीडियो को फास्ट करके देख लेती हूँ। मुझे भी पहले पता नहीं था कैसे करते हैं, मेरी एक माताजी फ्रेंड ने बताया, कोमल माताजी ने मुझे बताया कि फास्ट करके भी वीडियो को देखा जा सकता है। तो आप भी वो कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्तिक मंथ या फिर कार्तिक मास, दामोदर मास। जी हाँ, तो जब तक हम इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे, हमारे लिए बिगेस्ट फेस्टिवल क्या होता था साल का? ज़्यादातर लोगों के लिए उनका बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, या फिर दीपावली, होली, ये सब स्पेशल फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम इस्कॉन से कनेक्टेड हुए तब हमें पता चला कि कार्तिक मंथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो क्या स्पेशल होता है कार्तिक में, कैसे होता है, तो हम धीरे धीरे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबको भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और वो भी हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं। इतना ज़्यादा प्रेम कि हम सोच भी नहीं सकते। इस पूरे संसार में अगर कोई हमें सबसे ज़्यादा चाहने वाला है या हमारा सच्चा हितैषी है, तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। भगवान जानते हैं कि हम इस भौतिक संसार में कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम अच्छे से हरिनाम लें, अच्छे से भक्ति करें और जल्दी से जल्दी इनके धाम गोलोक धाम पहुँचे, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, केवल और केवल आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए भगवान हमारे लिए बहुत बड़ी सेल लेके आते हैं। हरी बोल। और ये सेल कुछ कपड़ों की नहीं या कुछ सामान की नहीं, बल्कि ये सेल होती है भक्ति की बम्पर सेल, या बोनांजा आप कह सकते हैं। तो कार्तिक में ऐसा क्या होता है, कब, क्यों और कैसे? कार्तिक कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, ये हम जानेंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, ऐसे कोई पढ़ते थे या लिखते थे, तो उसमें हम लिखते थे कोई भी फेस्टिवल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। आर यू रेडी? आई एम रेडी। तो कार्तिक तो सुन के ही लग रहा होगा, कार्तिक महीना। जब हम पहले इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे तो हम कार्तिक के बारे में उतना कुछ भी नहीं जानते थे। इवन हमें तो हिंदी नेम भी पता नहीं होते। हम जनवरी, फरवरी, मार्च इंग्लिश नेम से ही जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको जो है हिंदी महीने भी पता चलते हैं, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और भी बहुत सारे। तो कार्तिक मंथ जो है वो राधा रानी का बहुत बहुत प्रिय महीना है। और क्योंकि ये राधा रानी को प्रिय है तो इसलिए वो कृष्ण को भी प्रिय है। वैसे तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि सभी मासों में वो मार्गशीर्ष है, लेकिन क्योंकि कार्तिक मंथ राधा रानी का मंथ है, इसलिए कृष्ण को ये अत्यंत प्रिय है। राधा रानी का एक नाम कार्तिकी भी है, या उनको कार्तिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीर्तिदा माता की पुत्री हैं, इसीलिए ये मंथ राधा रानी का है। और इस मंथ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है, या फिर राधा दामोदर या यशोदा दामोदर, हम इन लोगों की पूजा करते हैं। और कार्तिक मंथ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस महीने में भगवान की बहुत 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 सारी लीलाएं हुई थी। तो हम एक एक करके जानते हैं कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई थी। कार्तिक मास में होने वाली बहुत सारी अनंत लीलाओं में से कुछ मुख्य भगवान की जो लीलाएं हैं वो है दामोदर लीला, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी, गोवर्धन लीला और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसी मंथ में शिला प्रभुपाद डिसअपीयरेंस भी आता है, जब शिला प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था और वो भगवत धाम को लौट गए थे। तो इस मंथ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? तो इसमें वैसे तो बहुत सारी लीलाएं होती हैं, लेकिन इसमें जो एक खास लीला है वो है दामोदर लीला। भगवान का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन भगवान क्योंकि अलग अलग गुणों से उत्प्रोत हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उसी के आधार पर भगवान का नाम पड़ता है। जैसे मैया यशोदा ने भगवान को बांधा दाम और उदर, यानी दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा और उनका नाम हो गया दामोदर। वैसे तो कार्तिक में बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम दामोदर लीला को ही क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? वो इसलिए क्योंकि भगवान को बांधना असंभव है। परम पुरुषोत्तम भगवान को कौन बांध सकता है? लेकिन भगवान यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये दर्शा रहे हैं कि मैं केवल और केवल अपने भक्तों से ही बनता हूँ। और कैसे बनता हूँ? भक्ति और प्रेम रूपी रज्जु से। तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांध पाती हैं, कैसे? भक्ति और प्रेम से। तो अगर हमें भी कृष्ण को बांधना है, जो कि असंभव तो नहीं है, हाँ लेकिन टफ है, फिर भी हम बांध सकते हैं अपने प्रेम और भक्ति से। तो क्या आप कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को बांधने के लिए रेडी हैं? आपको पता है इस मंथ में राधा कृष्ण अत्यंत दयालु होते हैं। इस महीने में हम कोई भी भक्तिमय कार्य करते हैं तो वो 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। यानी अगर हम एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का करेंगे तो वो 1000 हरे कृष्ण महामंत्र के बराबर होगा। अगर हम एक बार वृंदावन धाम या गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे तो वो 1000 गुना फलदायक होगा।
तो अब बताइए, ये भक्ति का बड़ा बोनांजा है या बड़ी सेल है कि नहीं, है ना। तो हमने जाना कि कार्तिक कब मनाया जाता है, कार्तिक क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है। माता सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है कि प्रभु, आपकी तो वैसे बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों हूँ, ऐसा क्या है। तो भगवान बताते हैं इसके पीछे एक स्टोरी है। भगवान सत्यभामा माता को बताते हैं कि आप लास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी और आपके पिता का नाम था देव शर्मा और आपका नाम था गुणवती, और उनके एक शिष्य भी थे चंद्र शर्मा, और आपके पिताजी ने अपने शिष्य चंद्र शर्मा से आपका विवाह कर दिया था, यानी गुणवती का विवाह कर दिया था। तीनों ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और तीनों ही सुबह सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे। वो डेली गंगा नदी में स्नान करते थे और कार्तिक मास का बहुत बहुत अच्छे से पालन करते थे, कार्तिक व्रत का बहुत अच्छे से पालन करते थे। क्योंकि वो तीनों डिवोटी थे, इसीलिए भगवान उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन एक बार एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई? एक बार चंद्र शर्मा और देव शर्मा दोनों ही कुकिंग के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। माता गुणवती को कुकिंग करना था। जब वे जंगल में गए तो वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस था। बहुत अंधेरा था, तूफान आ रहा था, तो वो ब्रह्म राक्षस नरभक्षी होते हैं और वो देव शर्मा चंद्र शर्मा दोनों को ही खा गया। अब तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि दोनों भगवान की भक्ति करते थे तो उनके लिए बहुत ही बड़ा विमान आता है वैकुंठ लोक से, और उसमें विष्णुदूत के साथ वो लोग वैकुंठ को गमन करते हैं। जैसे ही माता गुणवती को पता चलता है कि उनके पिता और पति दोनों ही नहीं रहे तो वो बहुत विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं। लेकिन माता गुणवती से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो भगवान को बिल्कुल दोष नहीं देती। वो ये नहीं कहती कि ये तो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, फिर आपने इनको क्यों मार दिया। नहीं, माता गुणवती भगवान को बिल्कुल दोष नहीं देती और वो ये सोचती हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम भगवान की भगवत्ता को अपनी इस छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान कब क्या क्यों करते हैं वो सिर्फ वो जानते हैं, और हमारे लिए जो अच्छा है भगवान वही करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। पर माता गुणवती भगवान की शुद्ध भक्ति, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आपने जो किया अच्छा ही किया होगा और मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब दोनों चले गए हैं तो मेरे पास और ज़्यादा समय बचेगा आपकी भक्ति करने के लिए। देखिए माता गुणवती कितनी अच्छी शिक्षा देती हैं। तो माता गुणवती सोचती हैं कि कोई बात नहीं, भले ही मेरे साथ ये दुर्घटना हुई हो, लेकिन मैं कार्तिक व्रत का बहुत अच्छे से पालन करूंगी। और माता गुणवती हर साल प्रति वर्ष कार्तिक का बहुत अच्छे से पालन करती हैं। वो डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, ठंडे पानी में यानी गंगा माता के ठंडे शीतल जल में डेली स्नान करती हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करती हैं, तुलसी महारानी की सेवा करती हैं। इसी प्रकार प्रति वर्ष ये कार्तिक व्रत का पालन करते हुए, कार्तिक मास का पालन करते हुए एक बार माता गुणवती बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो जाती हैं और वो इसी प्रकार गंगा नदी में स्नान करने जाती हैं। उनका पैर फिसलता है और वो उसी में गिर जाती हैं। उनको बुखार भी था, उनकी बहुत तबीयत खराब थी। लोगों ने उनको बाहर निकालने की कोशिश की पर उन्होंने कहा नहीं, मैं कार्तिक व्रत का अच्छे से पालन करूंगी और गंगा माता में ही स्नान करूंगी। परंतु बीमार होने के कारण और वृद्धावस्था होने के कारण उन्होंने वहीं पर शरीर छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने भी भगवान की शुद्ध भक्ति की थी तो उनको भी वैकुंठ से विमान लेने आता है और वो भी भगवान के धाम जाती हैं। वहाँ पर वो भगवान के धाम में बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। भगवान उनको बोलते हैं, हे गुणवती, मैं आपकी भक्ति से और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने इतने कठिन समय में भी कार्तिक व्रत का बहुत अच्छे से पालन किया। आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए जब भी मैं इस धराधाम में अवतार लूँगा या इस धराधाम पर आऊँगा, आप भी मेरे साथ संगीनी बनकर आएंगी। तो कृष्ण बोलते हैं, हे सत्यभामा, आप ही वो गुणवती हैं। माता सत्यभामा ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि आपने तुलसी महारानी की बहुत अच्छे से सेवा की थी, इसीलिए केवल आपके आंगन में ही कल्पवृक्ष है, यानी डिजायर ट्री। आप जो भी मांगेंगी वो आ जाएगा, चाहे वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, खीर पूड़ी सब्जी, उनको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिजायर ट्री के सामने बस सोचेंगी और वो प्रकट हो जाएगा। तो माता सत्यभामा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि सभी को कार्तिक व्रत का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। तो अब आप बताइए, कार्तिक व्रत कितना ज़्यादा फलदायी है, आप इसका पालन करेंगे या नहीं? कार्तिक कब और क्यों, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि कार्तिक व्रत का पालन कैसे किया जाए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, भगवान की भक्ति करना बहुत ज़्यादा सरल है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा इस्कॉन टेम्पल दिया है, इतने अच्छे हरे कृष्णा सेंटर्स दिए हैं, या इतने अच्छे भक्त दिए हैं जिनके माध्यम से हम सब जान सकते हैं, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं और अच्छे से भक्ति करके, कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान के प्रेम को और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्तिक व्रत का पालन कैसे करना है, बहुत आसान है। तो हम एक एक करके जानते हैं कि कार्तिक व्रत में क्या करना चाहिए। तो कार्तिक में हमें एकदम सुबह सुबह उठ जाना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का जप करें, है ना। जैसे सुबह सुबह 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए, 4:30 तक हम रेडी हो जाएं और उसके बाद फिर हम फटाफट जप करें। हमें भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए जिसमें हम गुरु अष्टकम गाते हैं। भगवान की मंगल आरती कैसे करनी है उसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे। इसके अलावा कार्तिक में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है दीपदान। भगवान को डेली सुबह और शाम को दिया दिखाते हैं। वैसे तो प्रयास करना चाहिए दोनों टाइम दिखाएं, लेकिन अगर सुबह नहीं पॉसिबल हो पाया तो शाम को तो ज़रूर दिखाना चाहिए। और सुबह शाम हमको दामोदर अष्टकम भी गाना चाहिए, जो कि 8 श्लोकों का बहुत ही सुंदर दामोदर अष्टकम है। उसमें भगवान दामोदर की लीलाओं का और उनकी स्तुति का गान किया गया है। हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए और उसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। ये भी हमें सुबह शाम करना चाहिए, पर किसी कारणवश अगर हम सुबह नहीं कर पाते तो शाम को तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? उसमें डेली जल डालें, डेली हमें तुलसी महारानी के आसपास सफाई करनी चाहिए, पौधे की सफाई करनी चाहिए, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और तुलसी महारानी को भी दिया दिखाना चाहिए, उनको भी दीपदान करना चाहिए। कार्तिक में जो दीपदान होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान को अगर कोई हम एक बार भी दीपदान करते हैं तो उससे हमारे कई सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। सुमेरु पर्वत जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विशालकाय पर्वत है, उसके बराबर भी अगर हमने पाप किए होंगे तो वो सारे पाप भी हमारे जलकर भस्म हो जाएंगे कृष्ण को केवल एक दीपदान करने से। दीपदान का मतलब होता है भगवान को दिया दिखाना। इसका भी एक विशेष प्रोसेस है, मतलब एक स्पेशल प्रोसेस है। जैसे भगवान को 4 बार चरणों में, 2 बार कमर पे, 3 बार मुखमंडल पे और 7 बार संपूर्ण शरीर में दिया दिखाया जाता है। इसको ही दीपदान बोलते हैं, बस सिंपल। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, 4 2 3 7, 4 2 3 7, ये नंबर हमको याद रखना है और इसी तरह हमें भगवान को दिया दिखाना है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, लेक्चर सुनने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। हम भगवद गीता का श्लोक डेली पढ़ें या भागवतम का डेली श्लोक पढ़ें, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें। ऐसे नॉर्मल दिनों में हम जितनी भी भक्ति में कार्य करते हैं हमें कार्तिक में उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। जैसे अगर कोई 4 माला करता है तो हमें समय एक्स्ट्रा बढ़ा के 8 माला करनी चाहिए। अगर कोई आधा घंटा रीडिंग करता है तो उसे 1 घंटा रीडिंग करनी चाहिए। अगर कोई आधा घंटा लेक्चर सुनता है तो उसे 1 घंटा लेक्चर सुनना चाहिए। इस तरीके से हमें कार्तिक में अपनी तपस्या को, अपने भक्ति में कार्य को बढ़ा देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कार्तिक में धामवास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार वृंदावन जाते हैं तो कार्तिक में वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप 1000 बार वृंदावन चले गए। और धाम में वास करना चाहिए, यानी कम से कम 1 दिन तो रहना ही चाहिए। हमारा भी ट्रिप बन रहा है, 5-6 नवंबर को गोवर्धन परिक्रमा होगी और उसमें 1 दिन का स्टे भी हो जाएगा। तो आप लोगों में से जिनको भी गोवर्धन जाना है या धामवास करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मंथ की बहुत ज़्यादा महिमा है। कार्तिक मंथ की महिमा का गान स्वयं देवी देवता भी नहीं कर पाते हैं। कार्तिक में हमें अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि हमारे आसपास इस्कॉन मंदिर कहाँ है या इस्कॉन के सेंटर्स कहाँ हैं। और वहाँ पर जब आप शाम को जाएंगे ना, कार्तिक में दीपदान करेंगे, भक्तों के संग में दामोदर अष्टकम गाएंगे, प्रसादम पाएंगे, तो आप एक अलग ही चीज़ का अनुभव करेंगे। ऐसा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद जाकर संग करें, है ना। कम से कम वीकेंड्स पर या फेस्टिवल्स पर हमें भक्तों के संग में ही ये सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास समय की कमी है तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पे भी ये सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। घर पे ही छोटी सी यशोदा दामोदर की पिक्चर रखिए, गूगल में से दामोदर अष्टकम निकालिए, उसका प्रिंट निकालिए, आप उसको पढ़िए, उसको अच्छे से गाइए और फिर भगवान को दीपदान कीजिए। वेरी सिंपल। कितना आसान है देखिए भक्ति करना या कार्तिक मास सेलिब्रेट करना। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप भक्तों के संपर्क में आएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक और बात, इसमें कुछ भक्त लोग तपस्या भी करते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ तपस्याएं स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि हम ज़मीन पर सोएंगे, कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि हम सुबह सुबह ही स्नान करेंगे और एकदम ठंडे पानी से नहाएंगे, पूरे कार्तिक हम गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। कुछ भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ खाना छोड़ देते हैं जिसके बिना वो रह नहीं सकते। जैसे कुछ मीठा छोड़ देते हैं, कुछ राइस छोड़ देते हैं या कुछ खट्टा खाना छोड़ देते हैं। अपने अपने आवश्यकता अनुसार हम तपस्याएं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारी क्या क्षमता है। हमें दूसरों को नहीं देखना और हमें लकीर का फ़कीर भी नहीं बनना। ऐसा नहीं करना कि पूरे महीने हमने नमक खाना छोड़ दिया और उसके बाद इतने बीमार पड़ गए, कमज़ोर हो गए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेन पर्पस है भक्ति करना, तो हमें उतना ही स्वीकार करना है जिससे हमारी सेवा में कोई कमी ना है। और हमें बहुत ज़्यादा
अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में भी नहीं रखना। मतलब हमें उतना तो करना ही है जितना हम कर सकते हैं। हमें ऐसे नहीं सोचना भी प्रैक्टिकल तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इतना फास्ट नहीं रखना चाहिए, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, हमें पता है हमारी क्षमता क्या है और भगवान भी जानते हैं, तो अपनी एबिलिटी के अनुसार हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, है ना। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और जो तपस्या है वो हम भक्तिमय कार्यों में भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम 4 माला कर रहे हैं, अब हमें 8 माला करनी है, तो वो भी एक प्रकार की तपस्या ही है ना। क्योंकि अब हमें 8 माला करने में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अगर हम रीडिंग हेयरिंग आधा घंटा कर रहे हैं, तो हम 1-1.5 घंटा करेंगे, तो वो भी एक प्रकार की तपस्या है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ने वाली ही तपस्या करें, हम भक्तिमय कार्यों को बढ़ाकर ये वाली तपस्या भी कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें दान भी ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि कार्तिक मंथ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे भक्तों का प्रसादम होता है, डेकोरेशन होता है। ये देखिए पीछे ये बहुत सारी चीज़ें, जो ट्री रखा हुआ है, और कुछ कुछ भक्त लोग ना डेकोरेशन करते हैं, सजाने का चीज़ें होता है, फ्लावर्स आते हैं इतने सारे, डोना प्रसाद होता है, लाइटिंग होती है, मैट्स होते हैं, भगवान का ऑल्टर, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमें यथासंभव उसमें दान करना चाहिए भगवान के लिए। हमें ना एक छोटा सा गुल्लक बना के रखना चाहिए और समय समय पर उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालते रहने चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो कितने पैसे, हज़ारों रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन वही पैसे अगर हम भगवान के चरणों की सेवा में लगाएंगे, उनकी सेवा में लगाएंगे, तो कितना अच्छा होगा, सोचिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात भक्ति में कार्य अगर थोड़ा सा भी हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी या लाभकारी होता है। तो हमें कुछ भी करना है ना, हमें भगवान के लिए सोच के करना है, कृष्ण को प्रायोरिटी में रखना है। तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है, हमें पूछना चाहिए कि क्या हम ये सेवा कर सकते हैं, हम ये सेवा कर सकते हैं। घी होता है, बाती होता है, दिया होता है, प्रसादम होता है, उसका डोना है, फ्लावर्स है, डेकोरेशन है, ऑल्टर है, लाइटिंग है, मैट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें भगवान के लिए, कार्तिक के लिए अच्छे से अच्छे डोनेशन देनी चाहिए। हम जानते हैं हमारी क्षमता क्या है ना। तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके, भगवान ये नहीं देखते कि ये कितना दे रहे हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत, हमारा कॉन्शियसनेस देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं भगवान, क्योंकि भावग्राही जनार्दन है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि कार्तिक में हमें क्या क्या करना चाहिए। और हमें, हाँ, इसके अलावा कहाँ कुछ तपस्याएं ऐसी भी हैं जो हम छोड़ सकते हैं। जैसे कई भक्त लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 1 महीने हम ना टीवी नहीं देखेंगे, या 1 महीने हम व्हाट्सअप नहीं चलाएंगे, या 1 महीने हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, या 1 महीने हम इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे। ऐसी ऐसी तपस्याएं भी ले सकते हैं। या 1 महीने हम झूठ नहीं बोलेंगे, 1 महीने हम चुगली नहीं करेंगे। तो ऐसी हम भी चीज़ें कर सकते हैं। और हमें अपराध से बचना चाहिए, है ना। वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्लस चीज़ें, प्लस पॉइंट अगर 1000 गुना हो रहा है ना, तो अगर हम कुछ गलत भी करेंगे ना, वो भी 1000 गुना फलदायी होगा। तो इसलिए हमें गलत से गलत करने से बचना चाहिए। 1 महीने ना ये हमारी प्रैक्टिस होती है। 1 महीने जो हम कर लेंगे ना, वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद हम भक्ति में आगे प्रगति कर लेंगे। इसीलिए तो ये सेल होता है, ये बोनांजा होता है। तो मैंने ज़्यादातर बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप लोग इस पर फ़ोन या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है, और मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं आता, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी इम्प्रूव करनी है। जैसे मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कार्तिक माह में मैं डेली सुबह उठूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ, और मैं जल्दी से जल्दी चैंटिंग करूँ, अच्छे से मंगल आरती करूँ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम इज़ द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा होगा, तभी तो मैं भी ऐसी वीडियोस बना पाऊँगी, आप लोगों को बता पाऊँगी, और आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी, जोड़ पाऊँगी। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मंथ की जय, दामोदर मंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।